हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एल्डिहाइड बनाने समान विधियाँ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो लास्ट से देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल तक आने वीडियो आप तक मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर न लीजिए एल्डिहाइड बनाने की समान विधियाँ। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों पढ़ लीजिए एल्डिहाइड बनाने की समान विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की समान विधियाँ। दोस्तों फिर लीजिए एल्डिहाइड बनाने की समान विधियाँ। दोस्तों पहला विधि क्या है दोस्तों? पहला विधि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। दूसरा ऑप्शन लीजिए प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? प्राथमिक एल्कोहल के सब में लीजिएगा। प्राथमिक एल्कोहल को K2Cr2O7 प्लस सांद H2SO4 में की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरा ले लीजिएगा प्राथमिक अल्कोहल के K2Cr2O7 प्लस दोस्तों सांद H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने दोस्तों क्या बनता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओके। दोस्तों लिख लीजिएगा प्राथमिक अल्कोहल को K2Cr2O7 प्लस दोस्तों सांद H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने दोस्तों क्या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओके। दोस्तों ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या हो गया। रिएक्शन के दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2O है। दोस्तों क्या ये प्राथमिक एल्कोहल है। दोस्तों क्या ये प्राथमिक एल्कोहल दोस्तों R सिंगल बॉन्ड CH2O दोस्तों कैसे ये प्राथमिक एल्कोहल पर दोस्तों क्या लेंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। दोस्तों कैसे दोस्तों K2Cr2O7 दोस्तों K2Cr2O7 पर दोस्तों सांद H2SO4 को परसेंट दोस्तों ऑक्सीकरण कराएंगे। सांद H2SO4 को परसेंट ऑक्सीकरण कराएंगे। दोस्तों क्या बन गया? दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों RCHO जोड़ दी पहले। दोस्तों RCHO दूसरे पर H2O लगा बाहर निकल। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों RCHO हो गया। दोस्तों क्या करते हैं दूसरे नंबर करते हैं दोस्तों H2 यहाँ निकाल बाहर निकल। दोस्तों H2O लगा बाहर जल निकल जाए बाहर। क्या H2O बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों ने क्या क्या किया? दोस्तों RCHO जोड़ दिया। RCH प्लस दोस्तों H2O लाकर बाहर निकाल। दोस्तों H2O से बाहर निकाल दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों RCHO हो गया पर दोस्तों यहाँ पर H2O क्या बाहर निकल गया। H2 बाहर निकल। क्या ये है? एल्डिहाइड है। इसको क्या एल्डिहाइड है? ये दोस्तों एल्डिहाइड है। और दोस्तों ये क्या है? जल है।
और दोस्तों क्या ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल है। दोस्तों लिख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल को, दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल को K2Cr2O7 पर दोस्तों शांत ऑक्सीकरण कराएं दोस्तों क्या एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है, पहले लिखा हुआ है प्राथमिक अल्कोहल को K2Cr2O7 पर दोस्तों शांत H2SO4 में ऑक्सीकरण कराएं दोस्तों क्या एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों बात करें दूसरा बनाने की विधि क्या है, दूसरा विधि क्या है दोस्तों बनाने की प्राथमिक अल्कोहल के। अब लिख सीखिए प्राथमिक अल्कोहल के, प्राथमिक एल्कोहल के, प्राथमिक एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण दोस्तों क्या एल्डिहाइड प्राप्त के सो प्राथमिक एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। 200 बटन लीजिए, 200 बटन लीजिए प्राथमिक अल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। 200 बटन लीजिए प्राथमिक अल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण दो एल्डिहाइड, सब क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए। अब लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल के, प्राथमिक दूसरा बोलना लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, लिखिएगा के प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म व Cu के ऊपर Cu या Ag प्रवाहित करने दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है, कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 200 लीजिएगा प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को, दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री ताप पर गर्म करने 200 वा Cu या Ag प्रवाहित करने दोस्तों क्या बनता है एल्डिहाइड। क्या दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री ताप पर गर्म करने बाद दोस्तों Cu या Ag गैस प्रवाहित करने से तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। सो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दें रिएक्शन क्या होगा, दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं R सिंगल बॉन्ड CH2OH का, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। क्या करेंगे Cu या दोस्तों Ag गैस प्रवाहित करेंगे और दोस्तों इसे 300 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, 300 डिग्री ताप पर उसे गर्म करते हैं। ओके कैसे रिएक्शन क्या रिएक्शन क्या होगा दोस्तों RCHO, दोस्तों RCHO जोड़ दीजिए पहले RCHO प्लस दोस्तों H2 बाहर दूसरा जल के दूसरा हाइड्रोजन का बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन बाहर निकल RCHO जोड़ पर दोस्तों H2 बाहर निकल जाएगा। सो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ओके सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। हमने क्या किया दोस्तों RCHO जोड़ दोस्तों RCHO जोड़ पर दोस्तों H2 बाहर निकल गया। ओके दोस्तों क्या ये एल्डिहाइड है, समझ लीजिए पहले एल्डिहाइड है। दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस है, दोस्तों ये प्राथमिक अल्कोहल है और ये CO गैस। दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों प्राथमिक अल्कोहल को 300 डिग्री ताप पर दोस्तों Ag Cu या Ag गैस प्रवाहित करने दोस्तों क्या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओके दोस्तों लिख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री ताप पर दोस्तों Cu या Ag गैस प्रवाहित करने से क्या दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों सिंपल आप लिख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को 300 डिग्री ताप पर Cu या Ag गैस प्रवाहित करने से क्या दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों नोट कर लिए आगे बात करें तीसरा बनाने की विधि क्या है। दूसरा बना नोट कर लिए आगे बात करने तीसरा समान विधि क्या है बनाने की। दोस्तों ऐसा करते हुए नोट कर लिए होंगे आप। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों
दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके आने वीडियो आपको मिलता रहेगा। दूसरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। दूसरा तीसरा हेडिंग डाल दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा बनाने समान विधि क्या बनाने की। जो तीसरा विधि क्या है समान बनाने की विधि, अब से लिखिए तीसरा क्या है, वास अम्लों के कैल्शियम क्या दोस्तों, कैल्शियम सब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब तैयार कर लिएगा। तो कैल्शियम के शुष्क आसमान से उसको क्या करेंगे, एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, आसमान से एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। दूसरा फट ले लीजिए, वास हम लोग कैल्शियम लवणों के शुष्क आसमान द्वारा कैसे एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। तो सब क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा वास अम्ल के कैल्शियम लवण का कैल्शियम, फिर दोस्तों कैल्शियम फार्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने से शुष्क आसवन कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों लिखिएगा, वास हम लोग के कैल्शियम लवण का शुष्क फार्मेट, दोस्तों कैल्शियम फार्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने दोस्तों क्या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं, वास अम्ल के कैल्शियम लवण का कैल्शियम फार्मेट के साथ शुष्क आसवन कराने दोस्तों एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन क्या करते हैं दोस्तों, पहले लेंगे COO सिंगल बॉन्ड COO, करेंगे कैल्शियम साथ जोड़ दो, क्या है कैल्शियम लवण है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, कैल्शियम फार्मेट लेंगे, फिर दोस्तों कैल्शियम फार्मेट HCOO, फिर दोस्तों यहाँ पर ले लीजिए HCOO फार्मेट है। कैसे कराएंगे सर, शुष्क आसवन कराएंगे, क्या दोस्तों कराएंगे शुष्क आसवन कराएंगे, इसका शुष्क आसवन। दोस्तों क्या ये दोस्तों क्या कैल्शियम लवण है, ये क्या दोस्तों कैल्शियम लवण से नाम लीजिए पहले, ये दोस्तों कैल्शियम लवण है। दोस्तों क्या कैल्शियम फार्मेट है, ये दोस्तों क्या है कैल्शियम फार्मेट है। ओके दोस्तों दोस्तों दो पहले लीजिए, पहले आप 2RCHO जोड़ दीजिए। ओके फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, समझ गए दोस्तों 2R है, 2R हो गया, पर दोस्तों 2 कार्बन हो गया। फिर दोस्तों CHO प्लस दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, दो CH दोस्तों CO3 दोस्तों 2 3 ऑक्सीजन दोस्तों 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दोस्तों 6 ऑक्सीजन था दोस्तों 2 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया पहले दोस्तों 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था दोस्तों 6 ऑक्सीजन हो गया पर दोस्तों 2 कार्बन था 2 कार्बन जोड़ दिया पर दोस्तों 2 कैल्शियम है 2 कैल्शियम जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 R था 2 R जोड़े, फिर दोस्तों 2 कार्बन था 2 कार्बन जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 कार्बन, फिर दोस्तों 2 हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया था दोस्तों 6 ऑक्सीजन था दोस्तों 2 कैल्शियम बचा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीजन हो गया। ओके दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों 2 R जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 कार्बन जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया, दोस्तों क्या हो गया RCH दोस्तों 2 R सिंगल बॉन्ड CH2 तो एल्डिहाइड हो गया। सो इसका नाम क्या एल्डिहाइड है, इसका नाम लिया दोस्तों ये एल्डिहाइड है। सो एल्डिहाइड हो गया।
देखिए दोस्तों क्या दोस्तों दो आर था, 2 R जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 कार्बन जो, फिर दोस्तों 2 ऑक्सीजन जोड़ दिया, दोस्तों 2 कैल्शियम था, 2 कैल्शियम जोड़ दिया, फिर दोस्तों 2 कार्बन था, फिर 2 कार्बन लगा दिया, फिर दोस्तों 2 ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन था, दोस्तों 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। ओके दोस्तों, यही अब सब लिख सकते हैं। वास अम्ल के कैल्शियम लवण का कैल्शियम फॉर्मेट दोस्तों, वास अम्ल के कैल्शियम लवण का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ आसवन कराएं दोस्तों, क्या एल्डिहाइड, क्या सो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सिंपल लिखते हैं, वास अम्ल के कैल्शियम लवण के साथ कैल्शियम फॉर्मेट के साथ दोस्तों शुष्क आसवन कराने दोस्तों एल्डिहाइड, क्या सो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों आशा करते हैं समझ आ गया, और सब पसंद आ लाइक करिएगा।